न्याय तो न्यायपालिका ही दिलाता है। तब फिर आपने कैसे कह दिया कि क्या होता है कि न्याय? हाँ, वीडियो इसका है मेरे पास में कि पुलिस वाले कैसे गाड़ी को तोड़ रहे हैं। हाँ, ये सारा वीडियो मेरे पास में। अरे ये पुलिस, सारा पुलिस सुरक्षा के लिए कि पुलिस को आप गुंडा कहेंगे? आप देख सकते हैं इतना ही धारा है, थोड़ा बोल के बताइए सर, बोलते रहिए। पुराना धारा जो है ये 148 है, 147, 149। इस तरह पुलिस को खींच रहे हैं, वाकई में पुलिस गुनहगार है या फिर गोल्डन दास गुनहगार है? अगर नितिन दास को अब रिहा नहीं करा पाए तो मैं वकालत छोड़ दूँ। अच्छा, ये दावा कर रहे हैं? ये दावा मेरा छोटा भाई है, मेरा गोल्डन छोटा दास। भाई समझ के क्या होता है कि आप उसका केस लड़ रहे हैं या कि एक अपराधी समझ? फिर वहाँ से लाया गया यहाँ जज साहब के यहाँ। फिर यहाँ से जब जेल भेजा गया तो गाड़ी में इतना पिटाई किया गया बंदूक के कुंदा से। क्या तो वो मतलब गोल्डन दास को आप मानते कि अपराधी नहीं है वो? बिल्कुल। क्या वो वहाँ से औरंगाबाद से यहाँ पे आएगा? यहाँ मित्रों, ये बिहार है और बिहार में बताया जाता है ना कि अजीबो गरीब दास्तान लिखा जाती है। आगे इधर देख लीजिए, पहले हम हैं न्याय वाटिका व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर ना, इधर चारों तरफ देखेंगे अगर तो पब्लिक है, और पब्लिक की बात कर लिया जाए तो इधर कोर्ट कचहरी में सभी लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो हर पीड़ित की आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। एक ऐसा ही पीड़ित कह लें या फिर मनबड़ कह लें या फिर उसे क्या अपराधी कह लें, बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, उसका नाम है गोल्डन दास। अब गोल्डन दास कहेंगे बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे, हाँ, चमार जाति के, जी जी, वो चमार जाति का बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी, हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ, तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगी नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को फंसाने के लिए, ये लोग सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए ठीक। सुशील भाई है कौन मुझे नहीं पता है, लेकिन गोल्डन दास का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि पेशी में आते के बाद जैसे लोग कहते हैं ना कि शेर दहाड़ता है कि फिर मैं आऊंगा, साला झुकेगा नहीं। पुष्पा आपने फिल्म देखा होगा, उसमें लिखता है कि साला झुकेगा नहीं। अब कोर्ट में भी आकर वो कहता है कि झुकेगा नहीं। ये है उनके असली वकील। अब यही लोग बताएंगे कि वो झुकेगा कि रुकेगा कि संविधान के और कानून के दायरे में फंस जाएगा। पहले तो स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मिथिलेश कुमार जी, ये डायरी आप जो लिए हैं किसका डायरी है? ये गोल्डन दास का है। ये गोल्डन दास है कौन? गोल्डन दास एक समाज सेवी लड़का है। समाज सेवी लड़का है? समाज सेवी लड़का है। हाँ। और वहीं जाता है जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर हो, उचित न्याय दिलाने का प्रयास करता है। हाँ। अपने साथ उनका जो भी टीम है सब टीम से साथ जाती है और वो न्याय दिलाते हैं। और पूरे बिहार में बहुत सारा न्याय दिलाया है। इसको अगर देखना हो तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च मार के दे। न्याय गोल्डन दास दिलाएगा या फिर हम जहाँ खड़े हैं आप जैसे वकील, आप जैसे क्या होता है न्यायपालिका दिलाएगा? हमें थोड़ा सा इसका बताइए। न्याय तो न्यायपालिका ही दिलाता है। तब फिर आपने कैसे कह दिया कि क्या होता है कि न्याय गोल्डन दास दिलाता है? न्याय दिलाने का कोशिश करता है और आर्थिक रूप से सहयोग कोशिश तो आप भी कर रहे हैं जी। कोशिश नहीं कर रहे हैं आप? हाँ। कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं? अब तक आपने क्या किया है उस केस में? किया क्या है इसमें? हाँ। अभी तक मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट हुआ 1276 कांड में। और गोल्डन दास गया था, रूपा का जो हत्या हुआ था पारू में, वहीं पे गया हुआ था। वहाँ गया पीड़िता से मिलने के लिए, और कुछ पुलिस वाले ने और कुछ वहाँ के दबंग जाति के जो लोग हैं गलत फायदा उठा करके और गोल्डन दास पर ही अटैक कर दी। और पुलिस वाले की कैसे? पुलिस कानून लोग कहते हैं कि अगर कोई अपराध होता है या फिर मुझे पे आक्रमण होता है तो पुलिस के संरक्षण में जाते हैं और पुलिस ही हमें बचाती है। और आप पुलिस को ही क्या इस तरह से बात कर रहे हैं? जी, इसका वीडियो मेरे पास में। हाँ, वीडियो इसका मेरे पास में कि पुलिस वाले कैसे गाड़ी को तोड़ रहे हैं। हाँ। ये सारा वीडियो मेरे पास में। अरे ये पुलिस, सारा पुलिस सुरक्षा के लिए कि पुलिस को आप गुंडा कहेंगे? मेरे पास में जब गोल्डन दास का जब फाइनल जिस दिन बस होगा, जज साहब को मैं सारा वीडियो और प्रूफ के साथ में उनको दूंगा। जी, सारा मेरे पास में है, पेन ड्राइव में है। अच्छा, पेन ड्राइव में। अब देख लीजिए इनका बातों से कितना सहमत है। क्या क्या धाराएं लगी? धाराइए, धारा क्या क्या लगी थोड़ा बताइए। इसमें पुराना धारा दिखाइए, क्या क्या धारा लगा है?
आप देख सकते हैं इतने ही धाराएं, थोड़ा बोल के बताइए सर, बोलते रहिए। पुराना धारा जो है ये 148 है, 147, 149, 341, 323, 332, 333, 307, 353, 427, 400, 504, 506 और 153 और 153 का क। अच्छा, इसमें धारा लग गई। आप जिस तरह पुलिस को खींच रहे हैं, वाकई में पुलिस गुनहगार है या फिर गोल्डन दास गुनहगार है? अगर न्याय के नजर से देखा जाए तो गोल्डन दास का कोई गलती नहीं है। ये पुलिस वाले ही ये सारा कारनामा अपना किए हैं, और इसलिए किए हैं कि यहाँ जो बार बार उनको जो रुपा के यहाँ जाना पड़ रहा है कि गोल्डन को किसी एक आदमी को अरेस्ट करो, ऐसा कैसे फंसाओ कि वहाँ लोग आना जाना बंद कर दे, और जो सोचे थे सेम वैसा ही। आपको क्या लगता है कि गोल्डन दास को आप लोग रिहा करा पाएंगे, उनको इंसाफ दिला पाएंगे जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, या गोल्डन दास अपराधी नहीं है? क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं? अगर गोल्डन दास को अब रिहा नहीं करा पाए तो मैं वकालत छोड़ दूँ। अच्छा, ये दावा कर रहे हैं? ये दावा मेरा छोटा भाई है, वो हाँ, छोटा भाई है मेरा गोल्डन छोटा दास। भाई समझ के क्या होता है कि आप उसका केस लड़ रहे हैं, या कि एक अपराधी समझ के केस लड़ रहे छोटा हैं? भाई समझ कर लड़ रहे हैं। अपराधी नहीं है? अपराध है ये नहीं है, किया ही है नहीं। हाँ, और 307 जहाँ तक लगा हुआ है तो 307 को अभी तक प्रूफ किया है ना हाँ, कि किसी को चोट नहीं लगा है। हाँ, इसमें रामानंद दास को बेल भी हो चुका है, इसमें हाँ, जमानत भी हो चुका है। हाँ, 307 हट गया हाँ, और बचता है 333, 353 हाँ, और 332 जो शीशा तोड़ने का आरोप है। हाँ। तो ये तो पुलिस वाले अपने ही हैं। जो अच्छा। ट्रायल का मैटर है, जैसे ट्रायल खोलेंगे तो उन लोग को आ जाएंगे। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए अभी क्या होता है, पेशी हुआ था, पेशी में एक यही मुजफ्फरपुर है, जो क्या होता है कि आते हैं और कहते हैं कि फिर उसी तरह औकात में अगर है तो क्या होता है कि हमसे पुलिस वाला अकेले में इस तरह से, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जिस प्रकार हाँ। उनके साथी को हाँ, ये थाना अध्यक्ष ने बोला हाँ, कि अगर तुम माफी नहीं मांगता है तुमको गांजा और चरस में जेल भेज देंगे, अच्छा, और इतना लोड करेंगे कि जमानत तो करा लेगा लेकिन तुमको सजा करा देंगे। पैर भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है, गुर्दे पे मारा जाता है, ये सब क्या है? इसका हकीकत क्या है, थोड़ा बताइए। इसका हकीकत क्या है कि जब अगर पुलिस वहाँ अरेस्ट की उस समय में, और उस वहाँ थाना पर भी पिटा गया है, फिर वहाँ से लाया गया यहाँ जज साहब के यहाँ, फिर यहाँ से जब जेल भेजा गया तो गाड़ी में इतना पिटाई किया गया बंदूक के कुंदा से, जिससे किडनी पर अटैक किया है। आज भी दाग है वो, और पैर का हड्डी बाहर निकला हुआ है, बायां हाथ टूटा हुआ है, दाहिना हाथ का हड्डी फटा हुआ है, और सर पर क्या चीज से वार किया गया कि 5 टाका लगा। मेडिकल है आपके पास, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मेडिकल आया है? अगला मेडिकल दे देंगे हम। हाँ। जज साहब को बोला गया है हाँ। पूरा 19 को, 19 को, और जो अभी आया था गोल्डन, हाँ। दोनों मेडिकल रिपोर्ट आता ही है, उसके बाद में हम आपको दे देंगे। चलिए, उनके वकील हैं, ये लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं उनको क्या होता है कि अपराधी नहीं है, मैं उनको छुड़ा दूंगा। क्या ये सत्य है? आप दोनों लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गोल्डन दास यहाँ पे समाज को न्याय दिलाने के लिए आया था। जो पीड़ित परिवार था, फिर वही बतिया आप दोहरा रहे हैं, जो ये बतिया ये दोहरा है। न्याय आप लोग दिलाएंगे, न्यायपालिका दिलाएगी कि आप? न्यायपालिका न्याय दिलाएगी। हाँ, लेकिन इससे पहले जो झूठा एलिगेशन लगाया गया है उसको पुलिस प्रशासन प्रूफ भी तो कैसे करे। साबित करेंगे? साक्ष्य है कोई आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य है। हाँ। गोल्डन दास से कोई ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें गोल्डन दास तोड़फोड़ कर रहा हो, हाँ, या गोल्डन दास कोई ऐसा कार्य कर रहा हो, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो तोड़ा जा रहा है गाड़ी को, जो महिंद्रा पिकअप को तोड़ा जा रहा है, बाइक को फोड़ा जा रहा है, शीशा को तोड़ा जा रहा है, वो मेरे पास प्रूफ है। बजाते पेन ड्राइव में हमने इकट्ठा करके तब हमने जज के सामने पेश किया है। अच्छा, और न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायिक प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है। जज साहब उस पेन ड्राइव को देखेंगे और गोल्डन दास को एकदम 100% बेल देंगे। आपको क्या नहीं लगता है कि वो पुरानी गाथा होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? आप लोग तारीख पे तारीख तो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं बताइए ना। जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से हमको, आपको, सबको गुजरना है। हाँ, और गोल्डन दास के जो आप माफी की जो बात कर रहे हैं, हाँ, गोल्डन दास यहाँ पे माफी मांगा नहीं, हाँ, मंगवाया गया है। अगर गोल्डन दास 100 आदमी, जो 250 अज्ञात व्यक्ति का जो नाम डाला गया है, आखिर 250 अज्ञात व्यक्ति वो है मतलब गोल्डन दास को आप मानते कि अपराधी नहीं है वो? बिल्कुल। क्या वो वहां से औरंगाबाद से यहाँ पे आएगा? यहाँ पे दिन दहाड़े उसको चोरी करना होता तो रात में आता चुपके से और चोरी करके चला जाता। हाँ। लूटना होता तो 5 गाड़ी से क्या आता, 10 गाड़ी से आता, 1 गाड़ी से आता रात में, और किसी हथियार से लेके किसी का टाटी काट के उसको रात में सोना लूट के चला जाता। कि दिन दहाड़े आएगा 500 आदमी से समर्थक के साथ और तब जाकर लूटपाट करेगा। वकील साहब, लॉ के आधार पे देखा जाए, मैं आपके लॉ के कानून के दायरे की अगर बात कर दिया, जिस तरह से धाराएं लगी है, आप बेबुनियादी नहीं बात कर रहे हैं, धाराओं के तहत नहीं बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं जैसे लगता है कि एकदम उनके वो हैं
कैसे कर सकते हैं? क्या मैं गलत मैं कह रहा हूँ? न्याय की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कानून के दायरे में लॉ के आधार पे बात करिए सर, हम लॉ के आधार पे ही बात कर रहे हैं, जो एकदम मतलब ना ही मैं- लॉजिक बात करिए जी, आप। बिल्कुल। हाँ। ये जो धारा लगाया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा 307, ये 307 किस आधार पर लगाया गया है? क्या कोई पुलिस प्रशासन में कहीं टूट फूट हुआ है, अच्छा। या कोई आम जनता जो दोबारा केस किया गया है पारू थाना कांड संख्या 277, उसमें कहीं जिक्र किया गया है कि हाँ इस आदमी का कपार फटा है, या कहीं पर शरीर पे चोट लगा है, या कहीं पे ब्लड निकला है, जिसने गोल्डन दास जो है उसको क्षति किया है, या जो और भी नामजद है उनके साथ, तो कहीं पर कोई ऐसा इंजुरी या कुछ ऐसा लगा है, तो ये 307 पूरी झूठा बनाया गया है। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल है, इसी क्या होता है कि न्यायालय में आते हैं, उनकी पेशी होता है और फिर वो वही बात करते हैं जो पहले करते थे जी। और वो पुष्पा है कहा कि झुकेंगे नहीं कभी। उनको अपने आप पे विश्वास है, हाँ। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन आप गलत करें, चोर के दाढ़ी में तिनका, हाँ। अगर आप गलत होंगे हाँ। तो आप खुद सस्पिशन में रहिएगा, हाँ। लेकिन जब आप गलत नहीं रहिएगा तो आप सीना चौड़ा करके आप टाइट दावा करके कर रहे हैं, रहिए। जिससे दोनों लोग इनको चेहरे को पहचान, ये लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम छुड़ा दें। आप लोग छुड़ा पाएंगे? आप बिल्कुल देखिए, न्याय प्रणाली पे सभी को भरोसा है, हम लोग हाँ। न्याय प्रणाली के साथ चलते हैं। हाँ। आप देखे होइएगा कि अभी गोल्डन दास को गिरफ्तार हुए 1 महीना नहीं हुआ कि आईजी सिद्धा पांडे, वामन सिद्धि पांडे का यहाँ से ट्रांसफर हो गया आईजी का। हाँ। आप सोच सकते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ कि यहाँ पे आईजी को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, अच्छा। उसके कारण, क्योंकि झूठा केस में गोल्डन दास को फंसाया गया था। हाँ। और एक स्थिति अब ऐसा बना कि आईजी सिद्धि पांडे यहाँ पर अपना इस्तीफा भी दे दी। अच्छा, अब सोचिए कि गोल्डन दास, आगे क्या हो रहा है? आप अगर देखा जाए तो इस प्रोफाइल के तौर देखा जाए तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बेल की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हाँ। और आज बहस थी और आज ऐसे ऑर्डर पे गया है। अब जज साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि बेल मिलेगा, और गोल्डन दास कहीं से गलती नहीं है। और ये मैं न्याय की भाषा में बोल रहा हूँ, ना कि मैं गोल्डन दास के तरफ से, मैं गोल्डन दास का वकील हूँ तो गोल्डन दास का ही बात में रखूंगा और गोल्डन दास के बारे में ही बात करूंगा। मैं तो दूसरे के बारे में बात तो करूंगा नहीं। बिल्कुल। तो गोल्डन दास की एकदम रिहाई होगी, और मुजफ्फरपुर से ही रिहाई होगी, एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए मित्रों, हर वकील चाहता है कि मेरे मुवक्किल का न्याय मिले, हर वकील चाहता है कि मेरा केस क्या होता है कि सबसे आगे जाए, हर वकील चाहता है कि अगर मेरे पास केस आया है तो उस केस को मैं हैंडल करके दिखाऊंगा। क्या ये लोग वाकई हैंडल कर पाएंगे? क्या वाकई न्याय दिला पाएंगे? क्या वाकई में वो अपराधी है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।